हाय हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप है मेरे चैनल पे। आज थोड़ा डिस्कस करेंगे ये बाहर में थोड़ा शोर शराबा है, एक्सट्रीमली सॉरी। आज थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट तो ओपन नहीं है। आज तो सैटरडे है, संडे है, मंडे को तो जनरल बजट है। तो आज डिस्कस करेंगे कि वीकेंड में हम लोग ऐसे ही कुछ डिस्कस करेंगे कि एंड ऑफ द डे में जो मार्केट का जो कैंडल क्रिएट होता है उसके ऊपर अगर आप कुछ एनालिसिस करते हो तो उसमें कैसे परफॉर्म करता है अगर हम सीसीआई डाइवर्जेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आज स्क्रिप्ट जो कोई स्क्रिप्ट एक्चुअली आप बोल सकते हो। तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में मेरे एक दोस्त ने बोला कि चलो एक भारती एयरटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दो। लास्ट एक साल में दैट मीन्स 2020 जनवरी से अभी तक एक साल में कोई डाइवर्जेंसी क्रिएट हुआ था कि नहीं। एक दो अगर क्रिएट हुआ था तो वो डेली बेसिस चार्ट में आपको बेनिफिट देता है कि नहीं। तो ये थोड़ा मुझे दिखाना है एक्चुअली कि 2020 या 2020 स्टार्ट होता है एंड ये पूरा सिनेरियो एक साल के लास्ट एक साल का है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें से कुछ निकलता है ही नहीं। बाय द वे ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ये एमी ब्रोकर है एंड ये स्पेशली मैं यूज करता हूँ एंड ऑफ द डे कैंडल में। दैट्स मीन्स कि डेली बेसिस चार्ट में कोई भी अगर कुछ स्टॉक देखना है तो ये देखने का बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। जस्ट डे एंड में हमको जो डाटा है इसको इनपुट कर देते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का और डाटा इंपोर्ट करने के लिए अगर आप नहीं जानते हो तो इसका प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा और एक वीडियो में। तो आज देखते हैं कि डेली बेसिस भारती एयरटेल में कोई सीसीआई डाइवर्जेंसी हुआ था कि नहीं एंड अगर हुआ था तो उसको कितने दिन होल्डिंग में कितना बेनिफिट मिलता था तो उसको हम देखेंगे। एट फर्स्ट तो वो और भी एक क्वेरीज उन्होंने डाला था कि मेरे पास 50,000 का कैश कैपिटल है। कैश में मैं बोलूँगा कोई भी फ्यूचर ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा कि फ्यूचर में लॉट वगैरह होल्डिंग वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं कैश में 100% कैश यूटिलाइजेशन करके मैं दिखाऊंगा कि 50,000 में अगर आप भारती एयरटेल कैश में परचेज करते हो तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलता है एक साल में अगर सीसीआई डाइवर्जेंसी में कोई काम बनता है तो, और लॉस भी अगर होता है तो कितना लॉस होगा 50,000 के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का स्टार्टअप है एंड इस 2020 का स्टार्टअप से मैं दिखाऊंगा कि चलो एक तो मैं ऊपर से दिखाऊंगा। ये तो नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा था जो पीक दिया है एंड इसमें आप देखोगे तो मैं क्रॉस ओवर दिखा देता हूँ। ये देखो पॉजिटिव ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपको देखना है कि इसका ब्रेक डाउन कहाँ से मिला। तो थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा पीछे वाला स्टॉक से इसको देखूंगा। चलो इसमें एक सीसीआई काम बनता है मगर आप लोगों को शायद ये पता है कि जो कैश है उसमें हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल है 50,000 एंड स्टॉक के क्वांटिटी के ऊपर बेस करके हम लोग देखेंगे क्वांटिटी प्राइस एंड ये बाई प्राइस आएगा, बाई प्राइस एंड सेल प्राइस। ये 50,000 के ऊपर होगा, कोई एक्सपोजर नहीं रहेगा। तो हम लोग जो देखेंगे एक्चुअली बाई सर्कल में देखेंगे कि बाई में कुछ आ रहा है ना कि ये तो एक तो जो सेल बनता है इसमें प्रोसेस नहीं होगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा इस टाइम के लिए।
देखते हैं कि नेगेटिव ट्रेंडिंग कहाँ पर आता है। ये नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है, इस नेगेटिव ट्रेंडिंग से आप लोग पॉजिटिव ट्रेंड देख पाए हो। एंड अगर आप देखोगे तो इसका नेगेटिव ट्रेंडिंग यहाँ पर चल रहा है एंड आपको ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। दैट्स मीन्स कि आपको इस प्राइस फिगर पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है 470 पर। तो चलिए 470 का एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 470 तो 470 में कितना क्वांटिटी आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 470। दैट मीन्स कि आपको 106 क्वांटिटी, मैं राउंड फिगर में 105 क्वांटिटी दिखाता हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि इस कैपिटल में 100% आपको कैपिटल डालना है भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल में मैं 100% कैपिटल डाल रहा हूँ, जो कि रिस्क है, मगर इनके पास शायद ये मान के चलो कि इनके पास 2 लाख 3 लाख रुपये है, तो भारतीय एयरटेल में उनका अलॉटमेंट 50,000 है। तो इसके हिसाब से हम लोग बाई करते हैं 105 क्वांटिटी बाई करते हैं 470 में। एग्ज़िट कहाँ करेंगे, एग्ज़िट करेंगे 100 क्रॉस करने के बाद एग्ज़िट करते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन 5% का बेनिफिट के बाद। तो 5% का बेनिफिट कहाँ मिलता है, अगर डेली बेसिस 5% का मिनिमम 5% का बेनिफिट मिलता है तो 0.105%, सॉरी 5%, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, 23 रुपीज़। दैट मीन्स सेल होगा 23 रुपीज़ के ऊपर। हम लोग का टारगेट है 493 एंड कैंडल पे आप देख पा रहे हो कि 512 क्लोजिंग जो है, 520 का हाई गया है। दैट मीन्स हम 493 पे क्लोज कर दिया। तो वेरी गुड, फास्ट ट्रेड में हम लोगों को प्रॉफिट आ गया, 23 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। इसका कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, 23 रुपीज़ इंटू 105, दैट मीन्स 2,415 रुपये का हम लोगों का फास्ट प्रॉफिट आ गया है। उसके बाद फिर से नीचे देखेंगे कि कहाँ ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। हम लोगों को ऊपर ये ट्रेंड देखना है, ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, ये भी पॉजिटिव ट्रेंडिंग है। चलिए नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग चल रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग आया है, मगर इसको हम देखेंगे तो नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है। ये मान के चलिए यहाँ पर यहाँ तक नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इसको क्रॉसओवर, ये पूरा चीज़ का क्रॉसओवर कहाँ होता है, यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस करें तो आप देख सकते हो यहाँ तक क्रॉस आता है। उसके बाद दैट मीन्स कि इसके बाजू में कोई भी बाईसाइकिल नहीं होता है। उसके बाद भी एक ट्रेंड जनरेट होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव। दैट मीन्स कि आपको एक अर्लियर एंट्री मिल जाता है यहाँ पर। तो ये एंट्री पॉइंट मिलता है आपको। चलिए इस एंट्री पॉइंट को हम देखते हैं, जो फास्ट एंट्री पॉइंट को हम मायने देते हैं। चलिए इस वाला तो 430 रुपया आप प्राइस देख रहे हैं। यहाँ पर भी प्राइस दिखाया है, यहाँ पर भी प्राइस दिखाया है एंड क्लोजिंग 430 यहाँ पर भी दिखाया है। तो सेकेंड क्वांटिटी हम देखेंगे 430 में कितना क्वांटिटी आएगा, शायद 19-20 होगा, डिवाइडेड बाई 430, 116 पीस हम लोग देखेंगे। एंड इसका 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों का टारगेट होगा 21 रुपीज़ ऊपर। दैट मीन्स 451 आया है क्या, देखते हैं। इसमें हाई दिखिए, ये वाला हाई 437, उसके बाद कैंडल में हाई 439, 438, 488। ओ माय गॉड, चलिए ये स्पाइक है, अवॉइड करते हैं। उसके बाद 457 इसका हाई नेक्स्ट कैंडल पे अभी आ गया, 450। दैट मीन्स हम लोगों का टारगेट आ गया है। क्या टारगेट आ गया है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, प्लस माइनस ए वाला 21, इसको हम देख लेते हैं। ये भी हम लोगों को 2400 का प्रॉफिट दिया है। एंड सेकेंडली और देखते हैं कहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव ट्रेंडिंग। चलिए ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग, हर में पॉजिटिव ट्रेंडिंग भी है। दैट मीन्स और कोई ट्रेड नहीं मिलता। तो आपको क्या बेनिफिट मिला, आपको मिला 2000 प्लस 2000 इजिकल टू
दैट्स मीन्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50,000 करीबन आप भारती एयरटेल से 9% के आसपास प्रॉफिट लेते हो अगर आप ट्रेड लो तो। एक साल में 2 एंट्री मिलता है आपको भारती एयरटेल में, जो 50,000 के अगेंस्ट में आपको 2 एंट्री में 9% प्रॉफिट मिलता है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो उसको छोड़ के ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में शायद और कुछ स्टॉक आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, और भी 2% 5% कुछ भी मिलता है। तो भारती एयरटेल में जो दिखाया वो अभी तक के लिए कोई भी प्लेस में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। डेफिनेटली 5% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल गया है। मेरे ख्याल से 10% के ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आप अगर होल्ड कर सकते हो तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड भारती एयरटेल में आपको कमाल का एक साल में 9% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपके हिसाब से एक स्टॉक से 9% मिल रहा है एक कैपिटल से, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल ट्रेड हो सकता है आपके लिए। आप प्रैक्टिस करो। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी दिनों से इस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। आप अगर नए हो तो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। इस टेक्निक से आपको ज़रूर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वो शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।